तो सेंट राहुल गांधी जी, आप मुझे कृपया ये बताएं कि आप आजकल इतने परेशान क्यों? परेशान ना होंगे तो क्या होंगे बताइए? वोट चोरी हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रहे हैं। ऐसे में अगर अपसेट ना हो तो क्या हो बताइए? लेकिन आपने जो है वो हमारे H1B वाले जिनको परेशानी हो रही है, उनके हित में कुछ भी नहीं बोला, बल्कि आप उनका मजाक उड़ा रहे नहीं, पर मैंने मोदी के खिलाफ बोला हैं। क्या बोला? कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, है ना? वीकेस्ट बोला प्राइम मैंने? मिनिस्टर एवर। हाँ, तो ये तो बोला मैंने, ये आप मान लीजिए। नहीं तो आप तो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, ट्रम्प के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए, ट्रम्प से डरते हैं? ट्रम्प जी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, हम्म, वो मेरे पापा आदरणीय श्री जॉर्ज सोरोस जी के एम्प्लॉई रहे हैं, है ना? तो मैं हम्म। कैसे उनके बारे में कुछ बोलूं? आप बताइए, कैसे बोलूं मैं? आपके दादाजी के तो आप बर्थडे भी नहीं मनाते हैं, तो पापा जी के प्रति इतना चिंतित क्यों है? देखिए, वो दूसरी बात है। ये पर जो पापा जी हैं वो हमारे को पैसा देते हैं, हर चीज़, और इलेक्टोरल एडवाइस भी देते हैं। तो उनके खिलाफ अगर मैं बोलूँ तो मेरा वैसे भी वोट चोरी में मेरा बहुत सारा वोट कट हो रहा है ना? तो अगर उनके खिलाफ भी बोलूँगा, मेरा क्या होगा? आप बताइए ज़रा, तो बताइए। फिर ये जो H1B का जो सारा चक्कर है, ये है क्या? जरा आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें। सीरियसली या जोकिंगली? सीरियसली। अच्छा, ठीक है। um, look, it's a maximum pressure strategy कि आप जैसे ही आप de-escalation शुरू करते हैं, आप मैक्सिमम प्रेशर लगाते हैं। तो इस पर भी नहीं हुआ है, H1B पे हुआ है, ये श्रिम्प एक्सपोर्ट्स पे हुआ है। लॉट ऑफ आर श्रिम्प्स जो प्रॉन्स के जिसे कहते हैं, बहुत सारे वो उधर जाते हैं अमेरिका में। ये छोटे-छोटे पिन प्रिक्स होते रहेंगे। H1B इज़ स्लाइटली अ बिगर वन। पहले जो रिपोर्ट्स आए थे उसपे लगा था कि जो अभी जा रहे हैं उनको भी लौट नहीं पाएँगे। पर जब पूरा डॉक्यूमेंट निकाला गया तो पता चला जिनका ऑलरेडी H1B है उनका कुछ नहीं है। पर जो नया H1B आएगा ना, इसका प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, ट्रम्प को भी पता है। आपको याद है जब वो राइट विंग लोग जो थे, लॉरा लूमर, जिन्होंने H1B का ये शुरू किया था इलेक्शन के इमीडिएटली पश्चात, अमेरिकन इलेक्शन के, उनको बहुत जल्दी से शट डाउन कर दिया गया ट्रम्प ने। उसने बोला मैं खुद H1B हायर करता हूँ, ये सब वो सब, ठीक है ना? बट अब क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है। अ, मैं ये नहीं मानता हूँ पूरे टाइम के लिए चेंज होगा। वो मोस्टली 2 कारणों की वजह से किया गया है। एक, इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए, और दूसरा, अगर आप उस लेजिस्लेशन को पढ़ेंगे, साफ-साफ पता चलता है कि अगर आपने ट्रम्प को पैसा दिया, वो आपको लेजिटिमेटली H1B बिना $1,00,000 के लाने देंगे। बेसिकली ये खुलेआम रिश्वत माँगना है, बेसिकली। वो तो खाली एक जगह से तो रिश्वत मांग नहीं रहा, हो तो जहां से भी रिश्वत इकट्ठा कर सकता है। इकट्ठा राइट? की उसने, कतर से रिश्वत इकट्ठा की और कतर के ऊपर ही हमला करने दिया, और जो वो तो कतर का जो छोड़िए, जो प्रोटेक्शन था वो नहीं देखिए, दिया। पाकिस्तान कंगाल है, उसको कुछ दे नहीं सकता है। तो क्या किया उसने? वो क्रिप्टो ब्रोज़ से जितना वो पैसा बना सकता था, वो उतना पैसा बना बना दिया उसने, है ना? तो ये बहुत सारी ये कर रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज़ बाइडेन वाज़ सो ब्लेटेंटली करप्ट उसके बेटे के थ्रू। अ, अब कोई इसके बारे में बात भी नहीं करेगा। नोटिस, सब अमेरिकन इसको और चीज़ों पे अटैक कर रहे हैं, पर इन चीज़ों पे अटैक नहीं कर रहे हैं। कोई अभी ये नहीं बोल रहा है कि ओह दिस इज़ करप्शन, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ट्रम्प को अभी अटैक किया करप्शन के ऊपर,
तो उनके खिलाफ जो भी केस है, नैन्सी पेलोसी के खिलाफ, प्रमिला जयपाल के खिलाफ, बाइडेन के खिलाफ, ओबामा के खिलाफ, वो सब के सब खुल जाएंगे। नॉर्मली इन सर्कमस्टांसेस में डेमोक्रेट को अटैक करना था कि आप अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सब चुप क्यों बैठे? आप समझ रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है। मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पूरा जो ये कर रहा है, वैसे भी सभी कहते हैं कि साहब कि यूएस कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये पुराना चल रहा है, किसिंजर ने खुद ने इसको स्पेल आउट किया था। पर्टिकुलरली आई थिंक ये जो कतर के साथ हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कतर के साथ सीधा-सीधा है। कितना सारा डील दिया उसको, उसको एक बोइंग 747 रिप्लेसमेंट दिया उसको, क्या नहीं दिया उसको। फिर भी जब इज़राइल ने हमला किया, कुछ किया इसने? उनका तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। साफ-साफ लिखा है एग्रेशन ऑन वन इज़ एग्रेशन ऑन ऑल। अमेरिका ने कुछ किया? नहीं किया। तो ये पैसे भी लेता है, कुछ करता भी नहीं है। सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, भ्रष्ट जो होते हैं ना, उनको आप पैसा देके कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले जो हमको प्रिंसिपल पे नहीं मिल रहा था, आप पॉलिटिकली अलाइड नहीं हो, इसीलिए हम आपको दे नहीं सकते हैं। वो इस पे पैसा फेंको, सब कुछ सबका सब मिल जाएगा तुमको। ये तो मैं अच्छी बात मानता हूँ। तो भारत क्या दे सकता है फिर? पैसा और क्या? उसका सेर्जियो गोर, आपको क्यों लगता है सेर्जियो गोर इधर आ रहा है? हुँ। वो तो हफ्ता वसूली करने आ रहा है। सेर्जियो गोर इज़ द क्लोजेस्ट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प यू कैन गेट। जो भी इधर ये चल रहा था ना, दिल्ली में जो रैकेट चल रहा था या बंबई में कि पैसा ऐसे दो, वैसे दो और हम कमीशन लेंगे। वो अब सीधे सेर्जियो गोर खुद आके बैठ के करेगा। तो अमेरिकन एम्बेसी पूरा पैसा वसूली का ये बनने वाला है और क्या। नहीं तो इंडिया कैसे पैसा देगा ट्रम्प को ये? क्या क्वांटिट होगा? We have a lot of money to give. We can give him a lot of things. Why do you think we लाइक can't? लाइक व्हाट टू डायरेक्ट ट्रम्प पैसा, पर्सनली? ट्रम्प इज़ उसके नॉट केमन कंसर्न्ड अबाउट आइलैंड्स अमेरिका। नहीं, नहीं, अमेरिका की उसके तो के ऐसी-तैसी कर रहा है वो। हाँ, तो अमेरिका की ऐसी-तैसी करना हमारे लिए अच्छी बात है ना। देखिए, जब नंबर 1 का पावर घटता है, हुँ। तो हमारे लिए क्यों अच्छी बात नहीं है? अमेरिका सक्सीड करेगा तब भी हमारे लिए अच्छा है मोर और लेस, पर अगर अमेरिका गिरना शुरू होगा तो हमारे लिए और अच्छा है। तो इन दैट सेंस अगर ये एच-1 एच-1बी को टाइट करता है, तो भारत के लिए तो अच्छा है। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू ओपन मोर जीसीसीज़, ज़्यादा जीसीसी खुलेंगे इंडिया में। नॉट रियली। ऑफशोरिंग होगी, देखिए, नियरशोरिंग पहले होगी। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें क्या है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज़ पीपल लेफ्ट। बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से ग्रोथ नहीं होता है। रेगुलेशन ठीक होना चाहिए, लीगल सिस्टम ठीक होना चाहिए। यू कांट कीप पुटिंग सेसेस, टैक्सेस, दिस दैट एवरी सिंगल ईयर। एक प्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। You can't have a bureaucracy that runs like ours. तो यू देखिए, कंपेयर इट there are अमेरिका 4 से factors. अनप्रेडिक्टेबल तो कुछ भी नहीं है आज की डेट में। हाँ, so it is not so easy to come back and set up things. तो आपका आपका जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, a huge chunk of it is remittances. ठीक है ना? उस पे भी टैक्स लग गया है, 3% टैक्स लग गया है। वो तो पहले ही लगा था ट्रम्प के 1-2 महीने आने पर। बट इसमें क्या है कि जो भी वापस आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू गेट सच अ हाई पेइंग जॉब। और इधर वैसे भी जॉब्स कहाँ हैं? टीसीएस ले ऑफ कर रहा है, सबको ही ले ऑफ कर रहे हैं। वो मार्केट भी घटते जा रहा है ना, सो इट्स नॉट गुड फॉर अस एट ऑल।